नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कवर्धा में धान खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ है। कबीरधाम में धान केंद्रों में करोड़ों का हेरफेर हुआ है। 64,409 कुंटल धान की कमी मिली है। यहां पर कलेक्टर ने दिए हैं वसूली के निर्देश, कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। बर्खास्तगी के साथ समिति होगी ब्लैक लिस्टेड। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कवर्धा में धान खरीदी को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। केंद्रों के भौतिक सत्यापन के दौरान 95 उपार्जन केंद्रों में कुल 64,409 कुंटल धान कम पाया गया है। इसका रेट सरकार के समर्थन मूल्य में 2,183 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से करीब 14,60,04,847 रुपए बैठता है। कलेक्टर के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2023 और 24 में धान खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर धान उपार्जन केंद्र कोदवा गोड़ान के प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और इसके बाद प्रभारी को बर्खास्त कर सोसाइटी अधिनियम 1962 नियम के तहत उनकी संपत्ति कुर्की कर वसूली करने के निर्देश दिए थे। विगत दिवस संयुक्त टीम ने धान उपार्जन केंद्र कोदवा गोड़ान में भौतिक सत्यापन करने पर 4,160 कुंटल धान कम पाई गई थी, जिसकी लागत 90,81,829 रुपए आंकी गई थी। भौतिक सत्यापन में उपार्जन केंद्रों में कुल 64,409 कुंटल धान की कमी मिली है। दोषियों के खिलाफ बर्खास्तगी और सेवा सहकारी समितियों को ब्लैकलिस्टेड की कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बड़ा घोटाला यहां पर सामने आया है, क्या अपडेट अभी इस पूरे मामले में? देखिए, वाकई में अगर कहा जा सकता है कि धान उत्पादन जो केंद्र है काफी महत्वपूर्ण, ये सरकार की जो योजना के तहत धान खरीदी की जाती है और ऐसे में अगर 64,000 से ज्यादा अगर धान की कमी पाने पर जो है तो कहीं न कहीं कार्रवाई होना जो है लाजमी है। तो कलेक्टर ने जो है साफ तौर से निर्देश कर दिए हैं कि सोसाइटी अधिनियम 1962 के तहत जो है नीलामी और कुर्की संपत्ति नीलामी के तहत वसूली किया जाए और ऐसे जो है धान खरीदी के जो प्रभारी है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। ऐसे जो है 95 धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों पर जो है गाज गिरने का जो है आशंका जताई जा रही है, जिसके कारण से पूरे सहकारिता समिति विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो कहीं न कहीं राज्य शासन की भी जो है काफी नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार धान खरीदी को लेकर जैसे 3100 रुपए प्रति क्विंटल किसानों के साथ जो है किसानों से जो है सरकार धान खरीदती है और उसके बाद अगर कहीं सहकारी समिति के जो प्रभारी होते हैं या उनके अधिकारी होते हैं, उन लोगों की जो है लापरवाही के चलते 64,000 से अधिक क्विंटल की धान जो है कमी पाई गई है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार को चूना लगाने का काम ये प्रभारियों को द्वारा किया जा रहा है। और साफ तौर से एक बात और बता देना चाहता हूं, तो कहीं न कहीं अगर ये हम लोग जो है धान खरीदी के प्रभारी और उनके जो संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, तो साफ तौर से उनका कहना है कि धान जो है सूखने के कारण से कमी पाया गया है और जो कुछ धान अच्छे क्वालिटी के हैं लेकिन उनको जो है जिला प्रशासन बेहतर क्वालिटी के नहीं होने के कारण से धान का उठाव नहीं कर रहे हैं। तो यही कारण से दोनों की भी लापरवाही कहा जा सकता है। अगर कहीं धान इतने दिन से पड़े हुए हैं सोसाइटी में केंद्रों में, तो शासन या प्रशासन के जो अमला है उनको भी ध्यान देना चाहिए, ताकि विजिट करना चाहिए कि कौन कौन से केंद्र में कितने कितने कुंटल या कितने हजार कुंटल धान बचे हुए हैं। लेकिन ऐसे कुछ भी विजिट नहीं करते हैं अधिकारी। अब जब कलेक्टर हरकत में आते हैं, खाद्य विभाग, विपणन विभाग और जिला सहकारिता विभाग के जो संयुक्त टीमों से जो है बैठक लेते हैं, तब जाकर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही अब आपको सीधा लिए